बीच पे जाते ही रोने लगे। मम्मा ये गंदा है, पाँव में गंदा लग रहा है। दे वर थिंकिंग द सैंड इज गंदा। उन्होंने सिर्फ बीच पे खेला नहीं, दे लर्न समथिंग बिगर टुडे। बट समवेयर लाइफ हैज टॉट मी दैट बाहर से स्ट्रॉन्ग दिखना अंदर से स्ट्रॉन्ग होने का प्रूफ नहीं है। सिटी के बच्चे मिट्टी और सैंड से कोसों दूर, मतलब ऑलमोस्ट जाना ही नहीं होता है बीच पे। मैं फिर भी लेकर गई थी एक दो बार, और बट आई डोंट थिंक दैट्स इनफ। तो इसलिए बीच पे जाते ही रोने लगे। मम्मा ये गंदा है, पाँव में गंदा लग रहा है। दे वर थिंकिंग द सैंड इज गंदा। दिव्लियाना तुम भी खड़े हो जाओगे नाव में, उधर उधर खड़े मैं ऐसे बैठूं, इधर देखो, तुम बैठोगे, दिविशा बैठोगे, दियाना बैठोगे। बहुत समझा के उन लोगों के साथ मैं भी खाली पांव चलने लगी, तो उन लोगों को समझ में आया कि नहीं, यहाँ पे जाया जा सकता है। द फीलिंग ऑफ द सैंड एंड द फीट, जो थोड़ा उसका जब अकस्टम्ड हुए, देन दे वर फाइन। उसके बाद दे वर प्लेइंग, लोट पोट के, बैठ के, चल चल के, एवरीथिंग वाज जस्ट फाइन। सो आई थिंक ये बीच बीच में बीच वाला आउटिंग बहुत ज़रूरी है। हम जो हमेशा कंपेयर करते हैं ना, मेरे बचपन में ऐसा था, मेरे बचपन में हम लोग ये खाते हैं थे एंड वी वर स्टिल फाइन। आई समहाउ फील दैट यू नो हमारा बॉडी बहुत धूल मिट्टी के साथ हम बड़े हुए हैं। वी यूज्ड टू गो प्ले इन द पार्क मिट्टी विट्टी के साथ। एटलीस्ट आई हैड अ चाइल्डहुड लाइक दैट। बट आजकल के बच्चे इधर उतना कुछ है भी नहीं, बट है, मे बी इट इज़ our time constraint कि हम लेके नहीं जाते। This will be a little more regular from now on. उन्होंने सिर्फ बीच पे खेला नहीं, they learned something bigger today, that this place also needs care, play के साथ responsibility। अच्छा है ना, वो देखते तो सीखते हैं। So this was another big step of not just play but contributing into keeping the beach clean. बीच के बाद इनका सबसे इम्पोर्टेंट काम आता है। Every Sunday this is a ritual, a slow playful hot bath. बीच का रेती खोल दिया, चलो पानी में थोड़ा सा। something had been bothering me for the longest time. अभी हम लोग इस बात से तो वाकिफ हो चुके हैं that what we apply on our skin वो directly हमारे body के अंदर घुसता है, because our skin is our body's biggest organ. तो बचपन से हमारे body में क्या लगाया गया, because 80s was the time जब विदेशी products हमारे market में आए या आते गए, और हम लोग was the first generation to apply a lot of stuff. मतलब मम्मी पापा ने अच्छे से काफ़ी मतलब स्किन केयर भी किया। एक बात मुझे काफ़ी टाइम से बॉदर कर रही थी कि व्हाट डू आई अप्लाई ऑन माय चिल्ड्रंस स्किन। हम हमेशा बाहर से देखते हैं, स्किन अच्छी लग रही है, हेयर शाइनी लग रहा है, तो सब कुछ ठीक है। बट समवेयर लाइफ हैज टॉट मी दैट बाहर से स्ट्रॉन्ग दिखना अंदर से स्ट्रॉन्ग होने का प्रूफ नहीं है। 2017 वाज लाइक अ टर्निंग पॉइंट इन माई लाइफ, जब माई नानी गॉट डिटेक्टेड ऑफ कैंसर। मैं उसके बाद से एक्चुअली ट्रिमेंडसली कॉन्शियस हो गई। माई नानी नेवर यूज्ड टू ड्रिंक, नेवर यूज्ड टू स्मोक, बट उनको कैंसर हुआ। और फिर जब मेरा एंडोमेट्रियोसिस, एडिनोमायोसिस पकड़ा गया, तब मुझे ऐसा लगा दैट बॉडी कभी कभी सिग्नल भी नहीं देता है, एंड इट इज़ ऑलरेडी वेरी लेट। उस टाइम से मेरे घर में बहुत कुछ बदला। मैंने उसके बारे में वीडियोज़ भी बनाए। एल्यूमिनियम हटा, प्लास्टिक हटे, ऑयल चेंज हुए, डाइट में काफ़ी चेंज हुए,
और जब मेरी बेटियां हुई ये कॉन्शियसनेस और भी ज़्यादा बढ़ गया। हमारा स्किन वो सिर्फ ऊपर का एक लेयर नहीं होता है, देखा जाए तो इट इज़ आवर बॉडीज लार्जेस्ट ऑर्गन और दिस इज़ द कॉन्टैक्ट पॉइंट टू द आउटसाइड वर्ल्ड। मैंने ये सोचना बंद कर दिया कि बाहर से कौन सा प्रोडक्ट कैसा दिख रहा है, एंड आई स्टार्टेड थिंकिंग इन द डायरेक्शन कि मैं उनकी बॉडी के साथ क्या बिहेव कर रही हूँ, और उस इंस्टिंक्ट से आई क्रिएटेड दीज फॉर माई बेबीज। ये आज जो मैं दिखा रही हूँ ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ मेरी स्टोरी है। पिछले 6-8 महीने से मैं उनके हेयर और उनके स्किन में सिर्फ यही यूज कर रही हूँ। मैं तुमसे करवाऊंगी नहीं, सिर्फ लियाना से कराऊंगी पंपिंग। तो तुम बैठो चुप करके। बिकॉज दिस इज समथिंग आई वर्कड ऑन, थिंकिंग अबाउट देम, उन लोगों के बारे में सोच के। दिविशा का बाल ना पहले बहुत उलझता था, जट्टा भी हो जाता था, यू मस्ट हैव सीन इट, बट आई डिडंट वांट टू यूज अ कंडीशनर ऑन हर, सो आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन समथिंग जिसमें शैम्पू ही काफी हो। देखिए अब I can run my fingers through her hair without pulling. That's what matters to me. Clean तो होना ही चाहिए, but skin को fight नहीं करनी चाहिए। ये सब इसलिए शेयर कर रही हूँ बिकॉज दिस इज वॉट आई बिलीव इन फॉर माई चिल्ड्रन। स्किन में शाइन तो होना चाहिए बट हार्म भी नहीं करना चाहिए, और एज अ गर्ल जो बम हो या नीज हो वो सारा एकदम क्लीन भी होना चाहिए। इट शुड नॉट बी डिसकलर्ड फ्रॉम द बॉडी। अब ये रेडी है टू टेक इन चार्ज ऑफ देयर लाइफ, अभी के लिए भी और बाद के लिए भी।